सफलता का चिराग कठिन है, वो परिश्रम से ही जलता है। नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी KBS की जो साथीगण थे उसमें से कुछ तो KBS का इंटरव्यू दे आए हैं और कुछ की तैयारी चल रही है, लेकिन कुछ असफल हुए। उनके लिए मैं ये कहूँगी परेशान नहीं होइए। आपके आने वाले टाइम में काफ़ी भर्तियाँ ऐसी हैं, वैकेंसीज हैं जो आने वाली हैं। उसके लिए आपको एक से नए सिरे से तैयार होना है, मजबूती से तैयारी करनी है और तैयारी इस हद तक करनी है कि हमें इस बार जीत हासिल करनी ही है, अपनी मंजिल पानी ही है। तो फ्रेंड्स, यही कहूँगी कि जो चीज़ें हमने असफल की और उनसे हम एनालाइज़ किया कि कमियां कहाँ कहाँ हुई, उन कमियों को दूर करके अब हम एक नए सिरे से अपनी शुरुआत करेंगे। और शुरुआत ऐसी करनी है, तैयारी ऐसी करनी है जिसमें हमें खुद से आत्मविश्वास जागृत हो और हम उस पर दृढ़ बनाकर तैयारी करते रहें और एक अंतिम बार जीत हासिल भी हो। तो फ्रेंड्स, यही कहूँगी कि बहुत सारे ऐसे दौर आते हैं जो हम कोशिशें करते हैं और असफल हो जाते हैं, लेकिन एक दौर ऐसा भी आता है कोशिशें करते करते हम सफल भी हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे उदाहरण, मोटिवेशनल थॉट्स हैं, बहुत सारी ऐसी रियल घटनाएं हैं जिन्होंने संघर्ष करते करते अपनी मंजिल को पा लिया है। मंजिल हमारे लिए तो अभी केवल एक सरकारी नौकरी ही है। ऐसा हम सब मानते हैं कि हमारे लिए सरकारी नौकरी क्या है, मंजिल है। और अगर हम प्राइवेट जॉब या किसी और फील्ड में हैं तो हम उसको वैल्यू नहीं देते हैं, क्योंकि हमारे भारत का कल्चर कुछ ऐसा ही बना हुआ है। यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो आप बहुत अच्छे हैं, पर्सनैलिटी है आपकी, नाम है, रुतबा, ऐसा मानते हैं। हालांकि ऐसी थिंकिंग मेरी तो नहीं है, लेकिन हाँ, गवर्नमेंट जॉब चाहिए एक किस लिए कि एक्सपीरियंस लेना है। ये चीज़ देखनी है कि गवर्नमेंट जॉब अगर प्राइवेट जॉब, अंतर क्या है दोनों में, वो रियलाइज़ करना है। सुनती तो बहुत हूँ। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा बातें ना करते हुए आपसे बस मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी अपने समय को व्यर्थ ना गंवाएं। यदि सच में आप तैयारी में लगे हुए हैं, मन से आप तैयारी कर रहे हैं, और ये जाहिर सी बात है कि आप सब तैयारी, मुझे पता है, कंटिन्यू कर रहे हैं, बहुत मेहनत, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लगे हुए हैं, तो ईश्वर आप सबको सफलता ज़रूर देगा। तो फ्रेंड्स, अभी जैसा कि हलचल और न्यूज़ में आ रहा है, हम देख रहे हैं चैनल्स पे कि TGT PGT UP TGT PGT के लिए जो कमेटी है वो गठित हो गई है और अनुमान लगाया जा रहा है कि अगस्त या सितंबर तक एग्ज़ाम हो जाएगा। तो इसको देखकर समय बहुत कम है। हालांकि तैयारी तो हम लगभग 2-3 साल से कंटिन्यू हैं तैयारी में, लेकिन होता क्या है, रिवीजन बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है। तो हमें ज़रूरत है अभ्यास करने की, उस अभ्यास के लिए ज़रूरत है समय देने की। तो फ्रेंड्स, जब आप समय देंगे, अपना अभ्यास करेंगे, तो निश्चित ही आपको आत्मविश्वास पैदा होगा। यहाँ बात कर लेते हैं, मैंने कुछ एंट्री की है बोर्ड पर, वो देख लेते हैं क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर UP TGT PGT यानी तैयारी करनी है इसकी। ऑलमोस्ट लगभग साथीगण सभी तैयारी में लगे हुए हैं, सब बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। और फिर आता है आपका CTET UP TET, इसकी भी तैयारी। जिन छात्र छात्राओं को जो नए सेशन से स्टार्ट करेंगे उनको इनकी ज़रूरत है, तो वो अपनी इस तैयारी में कंटिन्यू रहें। उसके बाद LD ग्रेड, फिर आपका नेट एग्ज़ाम विषय रहे हम जिस यहाँ पर बात कर रहे हैं UP TGT PGT हिंदी के लिए, नेट हिंदी के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मेरी जो पोस्ट है TGT PGT हिंदी से ही है, तो मैं यहाँ पर आगे जो भी तैयारी करूँगी वो आपकी हिंदी से ही कराऊँगी, है ना। हिंदी साहित्य का इतिहास है और जितना भाई उसका जितना भी TGT PGT सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं खुद भी तैयारी करूँगी और अपनी तैयारी का जो भी महत्वपूर्ण बिंदु रहते हैं वो आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो फ्रेंड्स, यही कहूँगी कि लोग, नेगेटिविटी बहुत है आसपास। लोग कहते हैं 3 साल से 4 साल से कंटिन्यू कर रही हूँ, मेहनत क्या कर लिया, कुछ मिला। सुनना है केवल उनकी बातों को, और जहाँ ऐसी बातें हो रही हो वहाँ से आप हट जाइए। ऐसी बातें सुनने के लिए आप वहाँ जाइए ही मत, ना ही ऐसे लोगों का साथ कीजिए। अलग रहिए, एकांत में रहिए। आजकल शादी विवाह का बहुत ज़्यादा सीजन चल रहा है, कोशिश करिए इन सब से दूर रहें। कोई किसी से मतलब ही मत रखिए। मतलब रखना है तो केवल आपको अपनी मेहनत, अपनी जॉब, अपनी मंजिल तक। यानी कि हमें इतनी पढ़ाई करनी है, इतना अपना अभ्यास करना है, इतना प्रयास करना है कि इस वर्ष मेरा अंतिम वर्ष होगा। किस लिए? मेहनत करने का। हमें हर वर्ष मेहनत नहीं करनी है, ये सोचकर मेहनत करनी है कि बस ये वर्ष अंतिम वर्ष, इसके आगे अब नहीं। जो मंजिल चाहिए मुझे इसी वर्ष चाहिए, ये सोचकर प्रयास करिए, प्रयत्न करते रहिए और अपनी मंजिल को पाइए। फ्रेंड्स, यही कहूँगी कि समय को निर्धारित कीजिए। जैसा कि मैं स्कूल भी जाती हूँ, घर पे भी हूँ, तो समय थोड़ा कम बच पाता है, फिर भी कोशिश ये रहती है जितना समय दे सकती हूँ। हालांकि मेरा टाइम टेबल कुछ नहीं है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहती है कंटिन्यूटी बनी रहनी चाहिए। प्रतिदिन कोई ना कोई टॉपिक क्लियर करते रहना चाहिए। इतना समय तो मिल जाता है, 1 से 2 घंटे। अगर आप 3-4 साल से कंटिन्यू हैं अपनी तैयारी में,
और दिन भर में 1 से 2 घंटे अपनी पढ़ाई को दे रहे हैं, डेली कंटिन्यूटी बनाए रखे हैं, तो मुझे लगता है बेहतर है। इससे अधिक दे रहे हैं और भी बेहतर है। यानी कि यदि आप घर में ही हैं, केवल तैयारी पर ही फोकस है, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो फोकस उस पर ही करिए। जैसे हम जैसे लोग हैं, स्कूल भी है और अपना घर भी है, फिर अपने काम भी हैं, तो इसमें जैसे आप समय को मैनेज कर पा रहे हैं, आप समय को मैनेज करिए और जितना बचता है सिर्फ अपनी पढ़ाई को दीजिए। तो जो अंतिम क्या कहें हम, जो हमारे लिए है टीजीटी पीजीटी की महत्वपूर्ण वैकेंसी, एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी आने वाली हैं, ये तो आएंगी ही। हम कितने तैयार हैं, अपने आप को कितना तैयार किया, ये हमें आंकना है, आकलन करना है इस चीज़ का। तो फ्रेंड्स यही कहूँगी, जो गलत लोग हैं, जिनकी सोच गलत है, जो आपके लिए गलत सोचते हैं, उनसे आप बिल्कुल दूर रहिए। मैं तो कहूँगी रिश्ता ही तोड़ लीजिए उनसे। जिस दिन आप सफल हो जाएंगे, अपने आप वो आपके पास आएंगे, है ना। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहिए और सामाजिक थोड़ा कम बनिए। कब तक? जब तक आपको जॉब नहीं मिल जाती है। अपने काम से काम रखिए, अपनी पढ़ाई से, अपनी किताबों से, अपने फ़ोन से, यानी जो आप स्टडी करते हैं उससे। तो फ्रेंड्स, मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ अपनी चीज़ों को, थोड़ा थोड़ा करके। मैं खुद कह रही हूँ कि मैं बहुत अधिक समय नहीं दे पाती, लेकिन हाँ, कोशिश करती हूँ कि मेरी जो कंटिन्यूटी है स्टडी की वो बनी रहे। बाकी आप लोग अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको सूट करता है, आप उस हिसाब से तैयारी कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए। तो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम यूपी टीजीटी पीजीटी का कभी भी हो सकता है, इसके लिए एकदम से रेडी हो जाइए, कमर कस लीजिए और अच्छे से तैयारी कीजिए। और जो हमारे साथी अगर तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी और अच्छे से धार दीजिए। और ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि इस वर्ष जितने भी मेहनत और प्रयत्नशील हैं, ईश्वर सभी को सफलता प्रदान करे गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ जो मैं अपनी प्रिपरेशन करूँगी वो आपको शेयर करूँगी। आप लोग जो सुझाव हों, जो सलाह हो, प्लीज़ हमें दीजिए, क्योंकि आप लोगों की सलाह और सुझाव मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। और आप लोग भी, आप हैं फ्रेंड्स, तो मैं ये सब कर पा रही हूँ। यदि आप सपोर्ट नहीं करते तो मैं इतना भी नहीं कर पाती जो आज मैं बोल रही हूँ। यानी कि ये भी एक मेरे अंदर चीज़, कला कहूँ, जो भी आप समझ लीजिए, तो वो आपके माध्यम से, आप लोगों का सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ कमेंट्स और लाइक के माध्यम से अपना सपोर्ट बनाए रखिए। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऑल द बेस्ट यूपी टीजीटी पीजीटी एंड एलटी ग्रेड के लिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।